हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि सभी विद्यार्थियों को पता है कि यूपी बीएससी नर्सिंग यानी कि सी नेट के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। यहाँ तक कि सभी विद्यार्थियों ने डाउनलोड भी कर लिए होंगे, अपना चेक भी कर लिया होगा कि भाई कहाँ हमारा सेंटर लगा है। हम इस पर वीडियो बना चुके हैं कि आपको कैसे चेक करना है। ओके, बात यहाँ पर है OMR सीट की, यानी कि OMR सीट के दिशा निर्देश क्या है, OMR सीट को कैसे भरना है। अगर माना कि आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, यानी कि राइट कैसे करने की कोशिश करेंगे। OMR सीट भरने के बेस्ट तरीके क्या हैं, एक एक बात आज की इस वीडियो में बताई जाएगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, हो सके तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मैं दीक्षा यादव आप लोगों की लगातार एक ए टू जेड जो भी अपडेट आती रहेंगी आपके तक पहुंचाते रहेंगे। एक भी नोटिस आपसे छूटेगा नहीं, फेक वीडियो हम बनाते नहीं हैं। जो होता है रियल होता है और आपको यानी कि हर एक वेस्ट से वेस्ट कंटेंट देते हैं और हर एक चीज़ समय पर बताते हैं। तो चलिए वही काम हम चलेंगे AVVMU संस्थान की वेबसाइट पर, वहां से आपको दिखाएंगे कि भाई इसके दिशा निर्देश क्या हैं। देख सकते हैं हम आ चुके हैं उत्तर अंकित करने के लिए दिशा निर्देश, यानी कि OMR सीट को भरने के दिशा निर्देश क्या हैं। वहां पे सबसे पहले आपको 3 उत्तर पुस्तिका की प्रतियां मिलेंगी। ओके, एक मूल प्रति, कार्यालय प्रति और अभ्यर्थी की प्रति। आपको उनमें किन्हीं यानी कि इन तीनों को आपको अलग करना नहीं है। तीनों का जो वहां पे जॉइंट होगा उसे बना रहने दें। ओके, हटाने की कोशिश ना करें। वहां पे परीक्षा केंद्र पर आपको काले वॉयल पॉइंट पेन का उपयोग करें। आपको परीक्षा केंद्र पर वॉयल पेन जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी, यानी कि वहां आपको मिलेगी, लेकिन फिर भी सभी विद्यार्थी वॉयल पेन को अपने साथ लेकर के जाएं। ऐसा है, देखो 10 12 20 रुपए में कुछ नहीं हो जाएगा, आप साथ लेके जाएं। अगर वो वहां आपको सेंटर के अंदर ले जाने दे तो ठीक है, अन्यथा बाहर रख दीजिएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन आप साथ जरूर लेके जाएं। ओके, वहां पे जो आपकी कार्यालय कॉपी और उम्मीदवार की कॉपी आपको अलग अलग काला नहीं करना है। OMR सीट पर कहीं भी कोई भी निशान ना लगाएं। किसी अन्य कागज, गणना मशीन, मोबाइल आदि का उपयोग निषिद्ध है और ऐसा करने पर आयोग घोषित कर दिया जाएगा। सीधी सी बात है, आप किसी कागज का टुकड़ा ना लेके जाएं, कागज ना लेके जाएं, कोई गणना करने की मशीन यानी कि कैलकुलेटर या आपकी डिजिटल जो वॉच होती है, इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी वहाँ यूज़ नहीं होना है। ना ही आप मोबाइल साथ लेके जाएंगे। अगर ऐसा आप करते हुए पकड़े गए तो वहाँ फिर आप पहले ही वहाँ फेल माने जाएंगे, यानी कि आपको आगे पेपर देने का कोई मतलब नहीं होगा। आपकी OMR सीट का मूल्यांक इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। अधूरी या गलत प्रविष्टियां आपकी OMR सीट को अमान्य कर सकती है। सीधी सी बात है, आपको अपनी सीट को अच्छे से भरना है। अगर आप आधा अधूरा काम कर देते तो वो आपका सही नहीं माना जाएगा, आपका अमान्य होगा, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग के द्वारा आपका ये जांच की जाएगी, हाथ से तो जांचा नहीं जाएगा इसे। ठीक है, स्कैनिंग के माध्यम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इसे जांचा जाएगा, तो इसके लिए आप पूरा जरूर भरें। दूसरी चीज, जैसे कि आप अपना नाम लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, नाम लिखेंगे, अपना रोल नंबर लिखेंगे। जब आप रोल नंबर और नाम के लिए यहाँ कॉलम होंगे, इनको भरने के बाद आपके नीचे अल्फाबेट होंगे। तो जो आपका नाम का अल्फाबेट है उसी नाम के अल्फाबेट पर आपको गोला करना होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आप नाम लिख करके छोड़ देते, गोला नहीं भरते हैं, तो वो आपका आधा अधूरा काम माना जाएगा। ऐसे में फिर आपकी उत्तर पुस्तिका बेकार कर दी जाएगी, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है OMR उत्तर पत्र पर सभी आवश्यक विवरण सावधानी पूर्वक भरें। जो भी वहां विवरण दिया जाए उसे अच्छे से भरिएगा। बॉक्सों में उपयुक्त बुलबुले को
काला करते समय नीचे दिए गए अनुसार चुने गए बुलबुले को पूरी तरह से काला करें। देखो यहाँ पर नीचे दर्शाए गए हैं कि आप अपने बॉक्स को कैसे भरेंगे। इस प्रकार से आपके चार ऑप्शन होंगे, मेथड समझ लेंगे। यहाँ पहला मेथड, जैसे कि ऐसे गोले आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, अगर आप पॉइंट धर के छोड़ देते तो ये आपका गलत माना जाएगा। अगर आप बेटा इस प्रकार से सही का टिक लगा देते कि हमारा ये ऑप्शन सही है, तो ये गलत माना जाएगा। यदि आप आधा गोला भर के छोड़ देते तब भी ये गलत माना जाएगा। डिजाइन बना के छोड़ देते तब भी गलत माना जाएगा। या आपके 4 कॉलम है ऐसे, ठीक है, 4 बॉक्स दिए गए, आपको पहले पता चला कि मेरा बी वाला ऑप्शन सही था, थोड़ी देर बाद आपके दिमाग में नहीं हमारा तो डी ऑप्शन सही था, तो आपने सोचा बी भी भर दे रहे हैं, डी भी भर दे रहे हैं। अरे भाई, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चीजें सही होगी, वो क्वेश्चन ही आपका अमान्य कर दिया जाएगा। आपको एक ही गोला भरना है, 2 गोले भरने पर आपका वो क्वेश्चन सीधा सा हटा दिया जाएगा। ओके, सही भरने का मेथड है गोले को अच्छी तरीके से पूरा भरें, जैसे यहाँ भरा हुआ है। ओके, ये सभी मेथड आपके गलत हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं। अभ्यर्थी को ए, बी, सी और डी में से किसी एक विकल्प से प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनें और OMR शीट पर सही बुलबुले को काला करें। एक बार काला हो जाने पर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जो आप एक बार भर देंगे वही भरा रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। उपयुक्त किसी भी निर्देश का पालन न करने पर आपकी OMR शीट अमान्य हो जाएगी और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अगर यहाँ के जो दिशा निर्देश हैं इनको आप फॉलो नहीं करेंगे तो भाई आप अमान्य, आपका वहाँ कॉपी चेक भी नहीं होगी, अमान्य कर दी जाएगी, OMR शीट आपकी बेकार हो जाएगी। प्रश्न के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में भिन्नता होने पर प्रश्न का अंग्रेजी संस्करण ही सही माना जाएगा। अगर कोई भी शब्द हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होगा, अगर हिंदी में कुछ अलग लिखा और आपका अंग्रेजी में कुछ यानी कि इंग्लिश में कुछ और लिखा है, तो हिंदी वाला आपका सही नहीं माना जाएगा, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश वाला ही वो अक्षर या शब्द वो प्रश्न आपका सही माना जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा, ये आपके OMR शीट भरने के दिशा निर्देश हैं। अब बात है कि अगर हमें प्रश्न नहीं आ रहा है तो हम वहां क्या करेंगे, यहीं पर सुन लीजिए। देखो डियर, आपसे आपसे टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जब फिजिक्स के क्वेश्चन है, बायोलॉजी के हैं, केमिस्ट्री के हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। टोटल हर एक में से आपके 24 क्वेश्चन हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो अच्छा, आप दिमाग लगाओ, 12 क्वेश्चन तो आधे क्वेश्चन तो भाई आप हर एक सब्जेक्ट से कर ही सकते हो। जब आप CNET का एग्जाम देने जा रहे हैं तो भाई तैयारी तो आपने की ही होगी, तो 12 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इस प्रकार से 60 क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं। अगर तैयारी मेहनत के बल पे की होगी तो आधे 120 में से 60 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अच्छा 60, अब कोई सब्जेक्ट ऐसा जो स्टूडेंट्स का फेवरेट है उसमें थोड़ा ज़्यादा करेंगे। जब ज़्यादा करेंगे तो लगभग आप 70 से लेकर के 75 क्वेश्चन बड़ा आसानी से कर सकते हैं। 70-75 जब कर लेंगे, बचे आपके प्रश्न कितने, अब बचे आपके 50 क्वेश्चन के समथिंग, 50-55 के समथिंग अब आपके क्वेश्चंस बचे हुए हैं। अब आपको क्या करना है, अब वहाँ भाई आपको सही करने की कोशिश करनी है, तुक्का लगाने का मतलब प्रयास करना है। सबसे पहले एक ध्यान रखिएगा, जो पोर्शन करें पूरा करें। फिजिक्स करना है तो पूरा निपटाएं, केमिस्ट्री करना पूरा निपटाएं। जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो उस पोर्शन को पहले करें, शेष फिर 1 बाय 1 करके करते चले जाएं। ओके, न्यूमेरिकल में समय ज़्यादा ना लगाएं। ध्यान रखिएगा, आप लोग पहले बेसिक क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें, न्यूमेरिकल को ओनली छोड़ते चलें। ओके, इतना करने के बाद अब बात है कि सही कैसे करें। देखो, आपको माना कि लगभग 40 क्वेश्चन है जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे हैं। पहले तो आप कोशिश करेंगे
कि भाई कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। सपोज दैट अब आपको ध्यान ही नहीं आ रहा, अगर आपको दिमाग में आया कि इसका बी ऑप्शन सही हो सकता है, फिर नहीं, गलत हो सकता है, डी में कर दे। डी बिल्कुल भी मत करना, आप बी को ही टिक करना। जो आपके फर्स्ट बार में दिमाग कहे उसे ही आप लोग करके आएंगे, क्योंकि वही राइट होता है जो फर्स्ट बार में आपका दिमाग निर्णय ले ले। ओके, इतना करने के बाद अब भाई ऐसे प्रश्न जो कतई नहीं आ रहे हैं, आपको पता है निगेटिव मार्किंग है नहीं, नो निगेटिव मार्किंग, तुक्का लगाने की कोशिश करेंगे। आपको पता है काफी बच्चे वो नहीं करते हैं, क्या कहा जाता है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो इस प्रकार से भी आप लोग तुक्का लगाते हैं, जिस पर आपका लास्ट में रुकेगा जाके बस वही ऑप्शन है। कोई ना, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। ट्राई नहीं, अगर आपने ऐसा कभी किया हो तो वहां कोशिश मत करना ना, कोशिश कोशिश ही बनी रहे। आपको क्या काम करना है, अगर कहीं आपको नन दिखाई दे तो नन आप करके आए, अगर उस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है तो। कहीं आपको ऑल दिखाई दे तो ऑल पर करके, ज्यादातर नन और ऑल वाले ऑप्शन ही राइट होते हैं। अगर ये दोनों नहीं है तब ऐसे में या तो आप बी वाले पे टिक करें या सी वाले पे टिक करें। ज्यादातर आपका सी ऑप्शन राइट होता है और आपका बी भी सही हो सकता है। ए और डी बहुत कम होते, बी और सी पर ही ज्यादातर तुक्का लगा के आए जब आपको बिल्कुल भी ना पता हो। ओके, ऐसा करने पर क्वेश्चंस राइट जा सकते हैं। 40 में आपके ज्यादा नहीं तो 15 पर तो तुक्का लग ही सकता है। वैसे मेहनत के बल पे अगर तैयारी की होगी तो सफलता मिलेगी, तुक्का भी सही होगा। जिसने मेहनत नहीं की होगी तुक्का भी कामयाब नहीं होगा, सीधी सी बात है। ओके, तो जिन बच्चों को थोड़ा बहुत छूट रहा है तो वो तुक्का लगा के आए, बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आए, निगेटिव मार्किंग है नहीं। हम आपके सपोर्ट में हमेशा बने रहेंगे, बस आप लोग अच्छे से अच्छा करके आए। साथ ही में टारगेट है सी नेट व्हाइट कोट बीएससी नर्सिंग का आपका पूरा होगा। आपके एडमिशन तक हम आपके साथ बने रहेंगे, टाइम से आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। मिलेंगे आप लोगों को न्यू नोटिफिकेशन के साथ। तब तक क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।